हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय जो कि हमारे संविधान का एक संवैधानिक निकाय होता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसका वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका मुख्य जो है वो मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के अपीली प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो होते हैं वो शामिल होते हैं और सभी प्रकार के न्यायालय की अंतिम सुनवाई जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में होती है। जैसे कि आप जिला न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय के विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय रखता है। अब बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, तो ये एक न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे ऊपर होता है और इसे विधायी निकाय भी कहते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को विधायी निकाय कहा जाता है। भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय होता है। मतलब जो अंतिम निर्णय होगा, इसका अंतिम निर्णय जो है वो कहाँ लिया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का होगा अंतिम निर्णय। भारत एक संघीय राज्य है, मतलब केंद्र में जो है सबसे ऊपर होता है और इसकी एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली होती है। ठीक है, जिसकी त्रिस्तरीय संरचना होती है। अब त्रिस्तरीय संरचना में कौन कौन सी होते हैं? सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। दूसरा उच्च न्यायालय सेकेंड नंबर पे, ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारा उच्च न्यायालय। और थर्ड नंबर पे अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय को हम क्या कहते हैं? जिला न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीन प्रकार की संरचना होती है इसकी, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर यानी जो अंतिम निर्णय लेने वाला न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। उच्च न्यायालय जो कि क्या कहलाते हैं? हाई कोर्ट कहलाते हैं और इसे जिला न्यायालय कहते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। फिर हम बात करें संवैधानिक प्रावधान की, तो भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 6 में इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय एक होगा और अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। इसमें दीवानी या फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 24 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, जिसे हम परामर्शी क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। सलाहकार को क्या कहते हैं? परामर्शी क्षेत्राधिकार कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो अनुच्छेद जो 125 है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके वेतन दिए जाएंगे। वेतन भत्ते जो संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित होंगे। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन जो राशि है सेवानिवृत्ति की, उसके संबंध में बहुत सारे सुधार भी किए गए हैं और उनकी वेतन की जो राशि है उसको बढ़ाया भी गया है। उनको मुक्तियों की बात करें तो कार्यों और निर्णयों की आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय पर किसी भी प्रकार का उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही नहीं होगी और अंतिम रूप में वही निर्णय मान्य होगा जो कि सर्वोच्च न्यायालय लेगा। अब अगर हम बात करें इसकी योग्यता की, तो क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या में न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, तीसरा वह 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता। अब अधिवक्ता का मतलब क्या होता है? अधिवक्ता मतलब होता है एडवोकेट। तो किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक वो एडवोकेट रह चुका हो। उसे राष्ट्रपति के मत में प्रतिष्ठित न्यायवादी, यानी उसे क्या माना गया हो? एक अच्छा न्यायवादी माना गया हो। ठीक है, यानी आपके कानून का ज्ञाता भी कह सकते हैं, एक अच्छा कानून का
ज्ञाता होना चाहिए। किसकी नजर में? राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। अगर ये योग्यताएं वह रखता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है उसका? कार्यकाल की जो तिथि है वो होती है 65 वर्ष तक। ठीक है, जिसमें ये सभी योग्यताएं अगर रखता है तो वह अपने इस कार्यकाल तक काम कर सकता है। सेवानिवृत्ति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 128 में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।